अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। अगर आप प्राइम मिनिस्टर यूथ बिज़नेस लोन यानी कि वज़ीर आज़म नौजवान कारोबारी कर्ज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी दरख्वास्त को मंजूर किया जाए और आपको लाजमी तौर पर कर्ज़ा फ़राहम किया जाए, तो चंद अहम और ज़रूरी मालूमात हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो को मुकम्मल सुनें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। नंबर 1, नए कारोबार के लिए अप्लाई करें। एक्सटेंड बिज़नेस के लिए अप्लाई करने वालों को तरजीह कम दी जाती है क्योंकि वो ऑलरेडी बिज़नेस चला रहे होते हैं, लिहाजा नए बिज़नेस वालों को प्रमोट किया जाता है। नंबर 2, छोटे कारोबार के लिए और मैक्सिमम 15 लाख तक की अमाउंट के लिए अप्लाई करें, ज़्यादा अमाउंट के लिए अप्लाई ना करें। नंबर 3, अप्लाई करते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा डाटा प्रोवाइड करें ताकि आपकी फ़ाइल मुकम्मल हो। नंबर 4, अप्लाई के लिए ऐसे कारोबार का इंतखाब करें जो कि सदाबहार और ज़्यादा मुनाफा बख्श कारोबार हो। नंबर 5, अप्लाई दरख्वास्त में अपना मोबाइल नंबर वो मुहैया करें जो हर वक्त आपके पास और ऑन रहता हो ताकि आपके मुंतखब करदा बैंक की तरफ से आपसे रब्ता मुमकिन हो। नंबर 6, आपके दरख्वास्त में दर्ज करदा गवाह आपके करीबी रिश्तेदार नहीं होने चाहिए। अपने इलाका के हमसाये वगैरह गवाह के तौर पर दर्ज करवाएं। नंबर 7, दरख्वास्त फ़िल करते वक्त असल हक़ाइक़ दर्ज करें। कोई भी चीज़ मख्फी या रद्दोबदल करके दर्ज ना करें क्योंकि आपके डाटा की नादरा से वेरिफिकेशन की जाती है। हक़ाइक़ मुनाफी होने पर दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी जाती है और आपको कर्ज़ा के लिए नाअहल करार दे दिया जाता है और आइंदा भी आप किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के लिए आप अप्लाई करने के अहल नहीं होंगे। नंबर 8, जो चीज़ें आपने ऑनलाइन दरख्वास्त अप्लाई में दर्ज करनी हैं वही तमाम चीज़ें अपने पास भी लिख कर रख लें या आपको ज़ुबानी अज़बर होनी चाहिए ताकि जब बैंक नुमाइंदा आपसे रब्ता करके दरख्वास्त अप्लाई में दर्ज चीज़ों के मुतल्लिक़ पूछे तो आप एक्यूरेट चीज़ें बता सकें जो आपने दरख्वास्त में दर्ज की थी। अगर आप नुमाइंदा को एक्यूरेट चीज़ें जो कि आपने ऑनलाइन दरख्वास्त अप्लाई में दर्ज की थी ना बता सके तो आपकी दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया जाता है। नंबर 9, अगर आपसे नुमाइंदा रब्ता करता है तो फ़ौरन उससे तफसीली बात करें। अगर आपने नुमाइंदा को अहमियत ना दी तो भी आपकी फ़ाइल को, आपकी दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया जाता है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि नुमाइंदे की जब कॉल आती है तो हम अपनी किसी मसरूफ़ियत की वजह से कॉल सही तरीके से अटेंड नहीं करते या उसे बाद में कॉल करने का कह देते हैं, तो जनाब बैंक का नुमाइंदा हमारे बाप का मुलाज़िम नहीं होता, वो बैंक की तरफ से है, उसने एक ही दफ़ा आपको कॉल करनी है, लिहाजा उसको फ़ौरी तौर पर अहमियत देते हुए उसकी बात तवज्जो से सुनें और तफसीली गुफ्तगू करें उससे, और जो वो चीज़ें आपसे पूछे फ़ौरी तौर पर उसे मुहैया करें। नंबर 10, जिस बैंक से आप अप्लाई कर रहे हैं इस बैंक से अपना कोई मुआवन ज़रूर ढूंढ लें क्योंकि बैंक मुआवन आपके कर्ज़ा की फ़ाइल अप्रूवल में बहुत अच्छा मुआवन साबित होगा। अगर बैंक का मुआवन आपको कोई मिल जाता है बैंक की तरफ से, बैंक में आपका कोई जानने वाला है, तो वो आपका कर्ज़ा मंजूर करवा सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा।